हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। कल है बैकुंठी चौदस। तो बैकुंठी चौदस के दिन पूजा आपको कैसे करनी है, पूजा की विधि ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। पंचभिको में जिस तरह से पूजा होती है नॉर्मल, आपको तुलसी की और भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी है। लेकिन सबसे जरूरी बैकुंठी चौदस पे ये किया जाता है कि आपको 14 दीपक दान करने होते हैं। तो 14 दीपक का बहुत ज्यादा महत्व है बैकुंठी चौदस पे। तो आपको क्या करना है, 14 दीपक लेने हैं। आप आटे के दीपक भी ले सकते हैं, आप चाहे तो मिट्टी के दीपक ले सकते हैं। आपके पास जो सुविधा हो उस हिसाब से देख लीजिएगा। और इनमें जो है ना, आपको इस तरह से बातियां लगा लेनी है। सरसों के तेल के, तिली के तेल के या घी के दीपक आप दान जरूर करें। इन 14 दीपकों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मैं बताऊंगी आपको वीडियो में कि 14 दीपक आपको किस किस जगह पर दान करने हैं। 14 जगहों पे ये दीपक दान किए जाते हैं। इन 14 दीपकों का बहुत ज्यादा महत्व है। तो अपनी बिजी जिंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकालें और इन दीपकों का आप दान जरूर करें। आप चाहें तो इन दीपक को सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय होने से पहले भी दान कर सकते हैं। अगर सुबह के समय अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप शाम के समय, जैसे ही सूर्य अस्त होता है, प्रदोष काल होता है, उस समय भी आप इन दीपकों को दान कर सकते हैं। तो पहला दीपक आपको शिव मंदिर में दान करना है। तो जहां पर शिव भगवान की मूर्ति है, शिवलिंग बना हुआ है, उस जगह जो है ना आपको ये दीपक जरूर रखना है। इसके बाद दूसरा दीपक, जहां पर राधा कृष्ण की मूर्ति है, भगवान राधा कृष्ण जी विराजमान है, उस जगह आप दूसरा दीपक जरूर रखें। तीसरा दीपक आपको कहाँ रखना है, तो तीसरा दीपक रखना है आपको हनुमान जी के मंदिर में। चौथा दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे रखना है और आंवले की कम से कम आपको 11 परिक्रमा जरूर करनी है। जितनी जितनी जगह मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अगर आपके पास, आपके जिस मंदिर में आप जा रहे हो राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का मंदिर है, तो वहां पर दान कर सकते हैं। तो इस तरह से दीपक को थोड़ा सा मैनेज कर लें, अपने हिसाब से थोड़ा सा अपना दिमाग चला लें। इस तरह से आपको मैनेज करना है। तो मैंने 4 दीपक बता दिए। पांचवा दीपक आपको किसी नदी के किनारे करना है। अब देखिए, हर शहर में तो नदी होती नहीं है, तो कुआं हो तो कुआं के पास भी कर सकते हैं, तालाब है तो तालाब के पास कर सकते हैं। तो इन जगहों का अपना एक महत्व होता है, इसीलिए नदी तालाब का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो जैसे देखिए, ये कुआं है, जैसे हमारे घर के आसपास नदी नहीं है, बहुत दूर है यहाँ से, तो मैं जो है ना कुएं के पास दीपदान कर रही हूँ। इस छठवां दीपक आपको करना है पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करना है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। तो पीपल को पकड़ लीजिए आप, आपकी सारी समस्याएं जो है ना धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। किसी भी देवी देवता के शरण में अगर आप चले जाओ ना और पूर्ण श्रद्धा रखो, तो सच कह रही हूँ, आपकी परेशानियां धीरे धीरे करके खत्म होने लगती हैं। वक्त तो देखिए लगता है, हाथ पर कभी दही नहीं जमता, लेकिन सच में आपके काम बनने लगते हैं। मैंने यहाँ पे 7वां दीपदान जो है ना गौशाला में किया है, और 8वां दीपदान जो है ना मैं यहाँ पर जो हवन वगैरह होता है, यज्ञशाला होती है, उसमें कर रही हूँ। अगर आपको मिल जाए यज्ञशाला तो ठीक है, नहीं मिले तो जहां पर मंदिर में हवन वगैरह होता है उस जगह भी आप कर सकते हैं। 9वां दीपदान आपको तुलसी मैया के नीचे जहां पे जड़ होती है उस जगह जो है ना दीपदान करना है। तो आप जिस मंदिर में जा रहे हो वहां पे डेफिनेटली तुलसी मैया तो होंगी ही होंगी, हर जगह आपको मिल जाती है, तो वहां पर आप दीपदान जरूर जरूर करें। तो देखिए, मैं जड़ के पास जो है ना इस तरह से दीपदान करूंगी। बस इतनी कोशिश कीजिएगा कि आपके दीप से किसी भी वृक्ष को कोई हानि ना हो, जले नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। 10वां दीपदान आपको केले के वृक्ष के पास करना है। तो केला में भी जो है ना लक्ष्मी का वास माना जाता है, भगवान विष्णु का वास माना जाता है, दरिद्रता का भी वास माना जाता है। तो केले के वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर करें। 11वां दीपदान मैंने माँ दुर्गा के सामने किया है। और 13वां दीपदान जो है ना मैं यहाँ पे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 13वां दीपदान कर रही हूँ। बेलपत्र का वृक्ष जो है ना बहुत ज्यादा फलदायी होता है। कोई भी जब पूजा पाठ के लिए अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इसके बाद 14वां दीपदान पूरे शिव परिवार के सामने जाकर मैं करूंगी। तो मैंने बस एक बेलपत्र ले लिया है, पूरे शिव परिवार के पास जाकर जो है ना बेलपत्र चढ़ाऊंगी मैं, और वहीं पर जो है ना दीपदान करूंगी। तो चलिए चलते हैं, आपको भी अपने साथ लेकर चलूंगी। तो पूरा शिव परिवार जहां पर है ना वहां पर आप दीपदान जरूर करें। कहते हैं जहां पर पूरा शिव परिवार होता है वहां पर सुख समृद्धि सब कुछ आपको मिलती है। तो बस वही सुख समृद्धि के लिए इस यहाँ पर मैं दीपदान कर रही हूँ। और हम
हम सबके जीवन में खूब सुख और समृद्धि आए। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं यहाँ पे दीपदान कर रही हूँ। बैकुंठी चौदस पर आप ये 14वां दीपक दान जरूर करें। इसके बाद में 15वां दीपक भी आपको बता रही हूँ। इनमें से कोई जगह आपको बाई चांस अगर नहीं मिलती है तो आप ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, 15वां दीपदान मैंने यहाँ पे मंदिर की चौखट पे दान किया है। तो ये हो गए 15 दीपदान। अब देखिए इनमें से अगर बाई चांस हो सकता है आपको कोई जगह ना मिले तो आप इस तरह से जो है ना मैनेज कर सकते हैं। तो मंदिर में जाकर, अपने घर से बाहर जाकर आपको ये दीपदान करने हैं। घर के दीपक तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से दान किए जाते हैं। अगर कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगी। आप सभी को कार्तिक के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपक का दान आप जरूर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।